हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड आई वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। रशिया और यूक्रेन के बीच फुल फ्लेज जंग छिड़ी हुई है और दोनों के बीच पीस और अमन लाने के लिए पीस नेगोशिएशंस और टॉक्स बेलारूस में करंटली चल रहे हैं। और इसी बीच कई हजारों जो हमारे इंडियन फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उन्हें वहां से इवैक्यूएट करने के लिए भारत सरकार ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ था, जिसे हम ऑपरेशन गंगा कह रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, मैं आपसे स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर वो वीडियो देखें। तो मुझे उस वीडियो से ही कई रिक्वेस्ट आ रहे थे बच्चों के कि सर इस तरीके के क्या ऑपरेशन इवैक्यूएशन ऑपरेशंस हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। तो मैंने उस वीडियो में भी आपको एक ग्लिम्स दिया हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे 10 ऐसे मेजर इवैक्यूएशन ऑपरेशंस जो भारतीय सरकार ने अपनी इंडियन एयरफोर्स और अपनी इंडियन नेवी का इस्तेमाल करके किए थे और बहुत ही वो सक्सेसफुल रहे थे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास फुल फ्लेज्ड एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत हो आपको वहां पर मिल जाएगी। आप भी सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आइए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो एयरलिफ्ट या फिर इवैक्यूएशन ऑपरेशन किया गया था, मेजर इवैक्यूएशन ऑपरेशन, वो 1990 में था, कुवैत एयरलिफ्ट। आप सभी जानते हैं कि इराक अग्रेशन कर रहा था कुवैत पर। यहां पर आप मैप में भी देख सकते हैं, इराक और कुवैत आसपास नेबरिंग कंट्रीज ही हैं। तो सद्दाम हुसैन का रूल वहां पर था। तो 1 लाख इराकी सोल्जर्स अपने 700 टैंक्स को लेकर वो कुवैत में चले जाते हैं इन्वेट करने के लिए। और जो कोई भी वहां पर कुवैत के ऑफिशियल्स, रॉयल्स, वीआईपीस थे, वो सभी सऊदी अरेबिया को चले जाते हैं और जनरल पब्लिक जो है वो वहां पर बिना किसी मदद के ही छोड़ दी जाती है। तो वहां पर कई इंडियंस भी फंसे हुए थे। तो उस वक्त भारतीय सरकार ने और खासकर हमारी एयरफोर्स ने बहुत ही मदद की हुई थी। और एयर इंडिया की मदद से हम लगभग 1,70,000 जो फंसे हुए इंडियंस थे कुवैत में, उनकी मदद हमने की, वहां से उन्हें इवैक्यूएट किया हुआ था। तो इस इवैक्यूएशन में कहीं ना कहीं 1,70,000 इंडियंस को हमने एयरलिफ्ट किया हुआ था और वहां से उन्हें सेफली इंडिया को हमने वापस भी बुलाया हुआ था। आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं, एयर इंडिया के कई इस तरीके से फ्लाइट्स चली हुई थी जहां पर 1,70,000 इंडियंस को हमने सेफली इंडिया में वापस लाया हुआ था। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवैक्यूएशन ऑपरेशन जो हमने किया हुआ था, इट वाज ऑपरेशन सुकून। 2006 में से किया गया था। इजराइल और लेबनान के बीच फुल फ्लेज्ड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ था 2006 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट में लेबनान और इजराइल भी कहीं ना कहीं नेबर्स ही हैं। तो दरअसल इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ऑफकोर्स वहां पर भी कई इंडियंस थे। तो वहां पर फंसे हुए इंडियंस को बचाने के लिए हमने फेमसली इसे ऑपरेशन सुकून या फिर बेरुट सी लिफ्ट भी इसका नाम हमने दिया हुआ था। मोस्टली इंडिया के नेवल फोर्सेस यहाँ पर ज्वाइन हुए थे। तो इट इज एक्चुअली कंसिडर्ड to be the largest naval exercise mission since Dunkirk evacuation। इस पर तो मूवी भी बनी गई थी डंकिर्क के ऊपर, तो आप बेहतर जानते हैं। तो इतना अच्छा वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय सेनाओं को, भारतीय नेवी को जो है सराहा गया था। तो द टास्क फोर्स evacuated about 2,280 people including some Nepalese and Sri Lankan nationals between 19th July and 1st August 2006। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 2,280 इंडियंस और उसमें चंद नेपालीस और श्रीलंकन नेशनल्स भी थे, उन सभी को बचाया हुआ था हमने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेजेस थोड़े बहुत किस तरीके से नेवल रेस्क्यू मिशन इसे कैरी आउट किया गया था, ऑपरेशन सुकून 2006। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो हमने किया हुआ था वो लिबियन सिविल वॉर के टाइम पर था 2011 में, जिसका नाम हमने ऑपरेशन सेफ होम कमिंग रखा हुआ था। सो इट वाज एक्चुअली टू ब्रिंग आउट इंडियन सिटीजन स्टैंडर्ड इन कॉन्फ्लिक्ट टोन लिबिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ अफ्रीकन एक कंट्री है लिबिया, मुअम्मर गद्दाफी के डाउनफॉल के टाइम फ्रेम में था ये। तो अंडर द ऑपरेशन इंडिया इवैक्यूएटेड 15,400 इंडियन नेशनल्स। द एयर सी ऑपरेशन वाज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी एंड एयर इंडिया। तो दोनों ने मिलकर जो है वहां पर 15,400 इंडियन नेशनल्स को बचाया हुआ था। आप यहां पर इमेजेस भी देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इवैक्यूएशन ऑपरेशन जो हमने किया हुआ था, इट वाज ऑपरेशन मैत्री। आप सभी बेहतर जानते हैं 2015 में बहुत मैसिव अर्थक्वेक नेपाल में आया हुआ था। कई हजारों लोगों की जानें चली गई थी और कई करोड़ों का वेल्थ का नुकसान वहां पर हुआ था। तो वहां पर एक ज्वाइंट रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे भारतीय सरकार ने और भारतीय आर्म्ड फोर्सेस ने भी मिलकर किया हुआ था उस अर्थक्वेक के बाद, 2015 के नेपाल अर्थक्वेक के बाद। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं हमारे ज्वाइंट आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर 5,000 भारतीयों को नेपाल से वापस लाया हुआ था बाय यूजिंग एयरफोर्स एंड सिविलियन प्लेन्स। आप यहां पर इमेजेस भी देख सकते हैं। So the Indian Army also successfully evacuated 170 foreign nationals from US, UK, Russia and Germany। तो 170 फॉरेन नेशनल्स को भी हमने इस ऑपरेशन मैत्री के तहत रेस्क्यू किया हुआ था।
And next most important rescue operation was in the same 2015 itself, ऑपरेशन राहत। आप सभी भी जानते हैं कि यमन में यमनी सरकार और हौथी रिबल्स जो है इन दोनों के बीच सिविल वॉर कंसिस्टेंटली चल रहा है। तो 2015 में इन दोनों के बीच झड़प बहुत बुरी तरीके से हुई थी। यमन में भी अच्छी खासी तादाद में इंडियंस रहते हैं, तो वहां पर भी हजारों इंडियंस फंसे हुए थे और खासकर यमनी एयरवेज एक्सेसिबल नहीं था क्योंकि सऊदी ने नो फ्लाई जोन अनाउंस किया हुआ था उस टाइम फ्रेम में। तो ऑपरेशन राहत के अंडर जो है खासकर नेवी का इस्तेमाल करके इंडिया ने 5,600 लोगों को इंडियंस को जो है वहां से यमन में से एवैक्यूएट किया हुआ था। दिस वाज आल्सो कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सक्सेसफुल एवैक्यूएशन ऑपरेशंस। दूसरा आता है ब्रुसेल्स एवैक्यूएशन 2016 में। 2016 में ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है, वहां पर दो टारगेट्स पर टेररिस्टों ने अटैक किया हुआ था। एक ब्रुसेल्स के एयरपोर्ट पर और दूसरा मलाबिक मेट्रो स्टेशन जो कि सेंट्रल ब्रुसेल्स में है। तो वहां पर बहुत बुरी तरीके से बॉम्बिंग्स भी किए गए थे, अटैक्स भी किए गए थे। तो मार्च 2016 में यहां पर भी लगभग इन दोनों प्लेसेस के आसपास बेल्जियम के उस रीजन में 242 इंडियंस और 28 क्रू मेंबर्स को सेफली एवैक्यूएशन ऑपरेशन में लाया गया था जेट एयरवेज के फ्लाइट को इस्तेमाल करके। आप यहाँ पर इमेजेस भी उनके देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, हाल ही में ही कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, कोविड के पैंडेमिक की वजह से कई भारतीय जो अलग अलग कंट्रीज में फंसे हुए थे तो उन्हें वापस लाने की भी कोशिश की गई थी ऑपरेशन समुद्र सेतु। सो इट वाज अ नेवल ऑपरेशन एज पार्ट ऑफ नेशनल एफर्ट टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ओवरसीज ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। इट सक्सेसफुली ब्रॉट बैक 3,992 इंडियन सिटीजन्स टू देयर होमलैंड बाय द सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लगभग 4,000 के आसपास भारतीय नागरिकों को सेफली और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करके यहाँ पर आप इमेजेस भी देख सकते हैं उन्हें वापस लाया गया था। और इसी समुद्र सेतु के चलते हुए लगभग कहीं ना कहीं इंडियन नेवल शिप्स जो थे जलाश्व, यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ऐरावत की भी पिक्चर देख सकते हैं, आईएनएस शार्दुल और आईएनएस मगर का भी इस्तेमाल करके ये सभी ऑपरेशन में पार्टिसिपेशन लिया गया था। इट लास्टेड ओवर 55 डेज एंड इन्वॉल्व्ड ट्रांसफर्सिंग मोर देन 23,000 किलोमीटर्स बाय सी। तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एवैक्यूएशन ऑपरेशंस। और वंदे भारत ऑपरेशन के बारे में भी आप सभी बेहतर जानते हैं। ये खासकर सेम एयरलिफ्ट करने का ही ये एक प्रोसीजर था। तो कोविड-19 का पैंडेमिक जब वर्ल्ड को बुरी तरीके से हिट कर रहा था तो सेंटर ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया हुआ था टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स स्ट्रैंडेड इन फॉरेन कंट्रीज। अलग अलग फॉरेन नेशंस में जो फंसे हुए थे इंडियंस को, उन सभी को वापस इंडिया लाने के लिए, जो कि फुल फ्लेज्ड दुनिया में लॉकडाउन लगा रहे थे, तो ये रेस्क्यू मिशन किया गया था और मल्टीपल फेजेस और ऑपरेशंस में रेस्क्यू मिशन किया गया था और लगभग 60 लाख इंडियंस को जो है अलग अलग फेजेस में 30 अप्रैल 2021 तक इंडिया वापस लाया गया था। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज ऑपरेशन देवी शक्ति जो कि 2021 में किया गया था। आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान पर एज ऑफ नाउ भी काबुल तालिबान का रिजीम वहां पर चल रहा है। तो अफगानिस्तान में जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का कोलैप्स हुआ और वहां पर तालिबान ने ओवरटेक किया तो वहां पर भी कई इंडियंस थे फंसे हुए, तो उन्हें भी बहुत सेफली लाने का जिम्मा हमने लिया हुआ था। तो ऑपरेशन देवी शक्ति वाज कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स स्पेसिफिकली इन अगस्त 2021 टू ब्रिंग बैक सेफली द स्ट्रैंडेड इंडियंस फ्रॉम अफगानिस्तान from the capital city of the Taliban, Kabul, from the capital city of Kabul। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेजेस। एंड सबसे रीसेंट वन, इसके ऊपर हमने फुल फ्लेज्ड एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, पूरा टाइमलाइन के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस टाइम फ्रेम में था 2022 इज नो डाउट ऑपरेशन गंगा। कई हजारों स्टूडेंट्स खासकर और इंडियन नेशनल्स जो वहां पर फंसे हुए हैं यूक्रेन में, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से उन्हें एवैक्यूएट कर रहे हैं। अभी भी करंटली ये प्रोसेस चल रहा है एंड वी होप कि जितने भी नॉट जस्ट इंडियन नेशनल्स, हर कोई अलग अलग नेशनलिटी के जो लोग वहां पर है फंसे हुए हैं वो अपने अपने नेशन को पहुंच जाए और जल्द से जल्द रशिया और यूक्रेन के बीच टेंशन खत्म हो जाए और वहां पर पीस प्रिवेल हो। सो ये टॉप 10 एवैक्यूएशन ऑपरेशंस थे भारतीय इतिहास के जो बहुत ही सक्सेसफुल माने जाते हैं। सो बिफोर एंडिंग द वीडियो लेट मी अगेन टेल यू कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाएगा एसएसबी इंटरव्यू के रिलेटेड, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की जरूरत हो आपको वहां पर मिल जाएगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें एंड दिस आर ऑल द कोर्सेस व्हिच वी प्रोवाइड। एक बार जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, अपना हमारे वीडियो को, हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं and warrior 10 is the code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next lecture. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. Jai Hind.